17 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने वाला ऑपरेशन सिलक्यारा किसी सुरंग या खदान में फंसे मजदूरों को निकालने वाला देश का सबसे लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन बन गया है। कहा जा रहा है कि मजदूरों को एक एक कर 800 mm के उन पाइपों के जरिए बाहर निकाला गया जिन्हें मलबे में ड्रिल करके अंदर डालकर एक रास्ता बनाया गया था। इस मौके पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह भी मौजूद रहे। सीएम धामी ने सुरंग से निकलने के बाद मजदूरों को गले लगाया, साथ ही उन्हें सभी मजदूरों को 1-1 लाख रुपए देने की आर्थिक सहायता का ऐलान किया। इसके साथ ही सीएम धामी ने कहा कि बाबा बौखनाथ मंदिर को भव्य रूप से बनाया जाएगा। राज्य के सीएम ने इस कठिन रेस्क्यू ऑपरेशन में 17 दिनों से दिन रात लगी सभी एजेंसियों, कर्मचारियों, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, बीआरओ के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय टर्लिंग विशेषज्ञ अर्नोल्ड डिक्स और उनकी टीम और क्रिस कूपर सभी का धन्यवाद किया। इसके साथ ही धामी ने कहा कि सभी मजदूरों को अस्पताल में इलाज कराने और घर जाने तक की पूरी व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही वह इन मजदूरों की कंपनियों से अनुरोध करेंगे कि इन्हें 15 या 30 दिन के लिए बिना तनख्वाह काटे अवकाश भी दिया जाए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिलक्यारा रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता के लिए बचाव कर्मियों की सराहना की। उन्होंने कहा, मैं इस बचाव अभियान से जुड़े सभी लोगों के जज्बे को सलाम करता हूँ। उनकी बहादुरी ने हमारे मजदूर भाइयों को नया जीवन दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर सभी मजदूरों से बात की। उन्होंने मजदूरों के बाहर आने पर खुशी जाहिर की और रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल सभी लोगों का अभिवादन किया। 21 घंटे में 12 मीटर की खुदाई की गई। इससे पहले सिलक्यारा साइट से हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग में लगे राइट माइनर्स हादसे के 17वें दिन दोपहर 1:20 पर खुदाई पूरी कर पाइप से बाहर आ गए। उन्होंने करीब 21 घंटे में 12 मीटर की मैनुअल ड्रिलिंग की। 24 नवंबर को मजदूरों की लोकेशन से महज 12 मीटर पहले ऑगर मशीन टूट गई थी, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ा था। इसके बाद सेना और रेड माइनर्स को बाकी के ड्रिलिंग के लिए बुलाया गया था। मंगलवार सुबह 11 बजे मजदूरों के परिजन के चेहरे पर तब खुशी दिखी जब अफसरों ने उनसे कहा कि उनके कपड़े और बैग तैयार रखिए, जल्द ही अच्छी खबर आने वाली है। अब जानते हैं कि उत्तरकाशी टनल में रेड माइनर्स ने कैसे काम किया। रेड माइनर्स 800 mm के पाइप में घुसकर ड्रिलिंग की। ये बारी बारी से पाइप के अंदर जाते, फिर हाथ के सहारे छोटे फावड़े से खुदाई करते थे। ट्रॉली से एक बार में तकरीबन 2 क्विंटल मलबा लेकर बाहर आते थे। पाइप के अंदर इन सबके पास बचाव के लिए ऑक्सीजन मास्क, आंखों की सुरक्षा के लिए विशेष चश्मा और हवा के लिए एक ब्लोअर भी मौजूद रहता था। अब आपको बताते हैं कि रेड होल माइनिंग क्या है। रेड का मतलब है चूहा, होल का मतलब है छेद और माइनिंग मतलब खुदाई। मतलब से ही साफ है कि छेद में घुसकर चूहों की तरह खुदाई करना। इसमें पतले से छेद से पहाड़ के किनारे से खुदाई शुरू की जाती है और पोल बनाकर धीरे धीरे छोटी हेड ड्रिलिंग मशीन से ड्रिल किया जाता है और हाथ से ही मलबे को बाहर निकाला जाता है। रेड होल माइनिंग नाम की प्रक्रिया का इस्तेमाल आमतौर पर कोयले की माइनिंग में खूब होता रहा है। झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्व में रेड होल माइनिंग जमकर होती है, लेकिन रेड होल माइनिंग काफी खतरनाक काम है, इसलिए इसे कई बार बैन भी किया जा चुका है।